राहुल गांधी का जादू देश में इन दिनों ऐसा चल रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता भी अब कांग्रेस में शामिल होने लगे हैं, वो भी गुजरात में, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। वो गुजरात जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, वो गुजरात जहां पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नमस्कार, पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ, और भारत के तमाम राजनीतिक गतिविधियों, खबरों को लेकर, विश्लेषण को लेकर आपके बीच हम हमेशा मौजूद रहते हैं। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भी चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव। 4 करोड़ से ज्यादा लोग हिस्सेदार होंगे इस चुनाव में, और 10,000 से ज्यादा पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, वहां भी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, नामांकन का काम भी चल रहा है। राजनीति जो है बहुत तेज गति से चल रही है भारत की, और बदलती पलटती इधर उधर होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में आपको बता दें कि स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग 10,000 पदों के लिए यह चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को वोटिंग होगा, 28 अप्रैल को गिनती होगी। मतलब कि जब बंगाल वगैरह में चुनाव चल रहे होंगे, बाकी के दूसरे राज्यों में 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण का मतदान है, तो उसके पहले जो है गुजरात में वोटिंग भी हो जाएगी, काउंटिंग भी हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि 34 जिला पंचायत, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, 34 जिला पंचायत, 260 तालुका पंचायत, 84 नगर पालिका और 15 नगर निगमों की लगभग 10,000 सीटों पर गुजरात में 26 अप्रैल को चुनाव है, 28 अप्रैल को गिनती होगी। और आपको बता दें कि गुजरात में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो दलीय आधार पर होते हैं। और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है वडोदरा से। वडोदरा को भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस को सफलता सबसे पहली तब मिली जब राहुल गांधी का दौरा हुआ और बीजेपी के 2 बड़े मजबूत काउंसिलर, 2 मजबूत पार्षद, जिनका आसपास के इलाकों में भी बड़ा प्रभाव माना जाता है, और वडोदरा शहर की राजनीति में भी जिनका एक बड़ा कद है, आशीष जोशी और पारुल पटेल, ये दोनों बीजेपी को छोड़ते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन झटका कब लगता है? जब विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र भाई बारोट, वडोदरा के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इनका जो राजनीतिक रूप से जो झुकाव होता है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर होता है। लेकिन राजेंद्र भाई बारोट कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जब शामिल हो गए तो कई लोगों को यह लगेगा कि एक तरफ कहां विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा और दूसरी तरफ कहां कांग्रेस की विचारधारा। तो आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया, और शामिल होने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र भाई बारोट ने कहा, वो बड़ी बात है, राजेंद्र भाई बारोट ने कहा कि मैं कांग्रेस में ऐसे शामिल हो रहा हूं जैसे दूध में चीनी घुलती है। दूध में जब चीनी को घोलते हैं तो दूध का और चीनी का पता नहीं चलता, सिर्फ दूध का पता चलता है, और सादा दूध जो होता है वो मीठा हो जाता है। तो राजेंद्र भाई बारोट ने कहा कि मैं कांग्रेस को मीठा बनाने आया हूं, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, और भाजपा ने वोट बैंक के लिए इस देश में जो विभाजनकारी नीति अपनाई है उससे लड़ाई लड़ना है, उसके लिए कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है। राजेंद्र भाई बारोट के अलावा तब बीजेपी को बड़ा झटका लगा कि वडोदरा की राजनीति में एक और बड़ा नाम है, 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव। मधु श्रीवास्तव की 2 बेटियां हैं, और दोनों ही गुजरात की राजनीति में, वडोदरा की राजनीति में सक्रिय हैं। पहली बेटी कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं, और कुछ ही दिनों के बाद दूसरी बेटी भी शामिल हो जाती है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, हालांकि एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए हैं। अब चूंकि गुजरात महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है तो एनसीपी का भी एक हद तक वहां प्रभाव रहता है। तो एनसीपी यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष जिग्नेश जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब आपको बता देते हैं
कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, लंबे समय से वो गढ़ चला रहा है। कई बार ऐसा आया है कि भाजपा पीछे खिसकी है, उनकी सीटें बहुत हद तक कम हुई है, वो सीमित भी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। लेकिन राहुल गांधी का जो चरित्र है, राहुल गांधी की जो राजनीति है, राहुल गांधी निरंतर संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं और राहुल गांधी का संघर्ष जीत और हार से कहीं दूर होता है। राहुल गांधी देश की बात करते हैं, राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करते हैं, राहुल गांधी युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, ओला उबर में बाइक चलाने वाले राइडर्स की बात करते हैं, डिलीवरी बॉयज की बात करते हैं। और चुनाव में हार जीत से ये मुद्दे समाप्त नहीं हो जाते। चुनाव खत्म हो सकता है, देश खत्म नहीं हो जाता, देश के लोग खत्म नहीं हो जाते, देश के मुद्दे समाप्त नहीं हो जाते। और राहुल गांधी कमोबेश इसी दिशा में काम करते हुए नजर आते हैं। और आप याद करिए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी उस दौर में भी किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, अपनी सरकार से संघर्ष लगातार करते थे। अब राहुल गांधी की नियति में संघर्ष ही ज्यादा लिखा हुआ है, तो इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन राहुल संघर्ष कर रहे हैं और देश में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, विपक्ष की इन पार्टियों की बात कर रहे हैं हम, उसमें राहुल गांधी जितना संघर्ष करते हुए दिखते हैं, दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखता है। और याद रखिए, जो संघर्ष करता है वही निखरता है, जो संघर्ष करता है वही सफल होता है। जो घर में बैठा रहेगा, जो सत्ता से डर जाएगा, जो सत्ता से सवाल नहीं पूछ पाएगा, वो क्या सफल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।